हिमाचल प्रदेश आदिवासी कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष विधायक रवि ठाकुर को बनाया गया है और आज इन्होंने शिमला में ही जो पार्टी प्रदेश कार्यालय है राजीव भवन वहां पर कार्यभार संभाला है। इस वक्त खबरें अब तक के साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं। लाहौल स्पीति से विधायक भी हैं रवि ठाकुर। सर, आपने कार्यभार भी आज संभाला है, एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। आप पहले भी ट्राइबल जो है जनजातीय आयोग के चेयरमैन भी रहे हैं, कार्यकारी चेयरमैन भी रहे हैं, वाइस चेयरमैन भी रहे हैं। तो क्या आपको लगता है चुनौतियां हैं इस वक्त जो जनजातीय लोग हैं हिमाचल में, उनके लिए आपकी जो ट्राइबल कांग्रेस है वो काम करेगी? देखिए, अनुसूचित जनजातीय आयोग भारत सरकार में जब रहा, वो एक तरह से सरकारी, मैं मानता हूँ सरकार की तरफ से वो पद मिला था, मगर ये बिल्कुल अलग चीज़ है। ये पार्टी की ओर से मिला है और कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो कि 100 साल से भी ज़्यादा से चली आ रही है। अब हमको इसका अलग एंगल से हमारी निगाह जो है लोगों के ऊपर, अब एक सरकारी तौर पे नहीं करना है मुझे। अब मुझे एक पार्टी, एक परिवार की तरह मुझे इसको संजोगना है। तो पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर सबसे पहले तो हम इसे सही तरीके से, मैं समझता हूँ कि इसका गठन करना चाहिए पदाधिकारियों का, और प्रदेश स्तर पे, फिर ज़िला स्तर पे, चुनाव क्षेत्र स्तर पे, और फिर हमारा पंचायत लेवल पे और बूथ लेवल कमेटीज बनेगी, जिसमें कि आदिवासी कांग्रेस के हमारे सब पदाधिकारी और इनको जोड़ा जाएगा। एक कड़ी बनेगी यहाँ से प्रदेश की। उसके बाद हमारे अखिल भारतीय आदिवासी सेल जो है हमारा दिल्ली में 24 अकबर रोड पे, वहाँ पे हमारा गठन किया जाएगा। बारंबार हम इसमें एक सेमिनार्स और ट्रेनिंग कैंप्स वगैरह लगाएंगे। दिल्ली में इसकी रिपोर्टिंग होगी और फिर हमारा इंटरेक्शन सभी, जैसे कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, नॉर्थ ईस्ट है, आदिवासी की कहाँ पर क्या क्या समस्याएं हैं उनसे आदान प्रदान होगा अलग अलग सेमिनार्स में। तभी हम कुछ निचोड़ निकाल के इसको किस तरह पूरे व्यापक तरीके से पूरे अखिल भारतीय स्तर पे इसको आदिवासियों को हमारा सहयोग पहुंचाया, इसके ऊपर हम इस तरह से विकसित करें। अगले साल क्योंकि लोकसभा चुनाव भी होने हैं, लगभग 1.5 साल का समय ज़्यादा से ज़्यादा बचता है, तो ऐसे में हम क्या माने, जो जनजातीय कांग्रेस है वो कितना स्ट्रेंथन हिमाचल में तब तक होगी? और कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है 2024, तो उसमें अपनी भूमिका किस तरह से आप देखते हैं? हिमाचल में ट्राइबल्स की भूमिका क्या रहेगी उसमें? देखिए, आदिवासी कांग्रेस, आदिवासी में मेरा नहीं ख्याल है कोई भी ऐसा चुनाव क्षेत्र है जहाँ से आदिवासी नहीं है, या तो वहाँ पर पहले से ही रह रहे हैं। जैसे लवाना है, वो हमारा लोअर बेल्ट हिमाचल का बहुत है, गुज्जर ट्राइब है हमारा। इसी तरह से हमारा गद्दी ट्राइब है, पूरा कांगड़ा में है। अब शिमला में हमारे सोलन में बहुत ट्राइब बसे हुए हैं, बाहर से आकर भी शिमला में बसे हुए हैं। तो ट्राइबल मेरे ख्याल हर यूनिट में ट्राइब है हिमाचल प्रदेश में, तो हम इसको बहुत अच्छी तरह संगठित करेंगे। और कुल्लू मनाली में तो है ही है, जितना हमारा ट्राइबल वोटर्स लाहौल स्पीति में नहीं है, उससे ज़्यादा तो कुल्लू में हमारा बंजार, कुल्लू और मनाली के अंदर है। तो हम निश्चित रूप से इसको बहुत अच्छी तरह ऑर्गेनाइज करेंगे आदिवासी कांग्रेस को, और आने वाले चुनाव में इसका बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आप विधायक भी हैं, तो ऐसे में उनके मुद्दे कौन कौन से आपको लगते हैं जो उठाए जाने चाहिए? हालांकि आपके जिला की बात करें तो पलायन भी एक मुद्दा है बॉर्डर एरिया में वहाँ पर, और बाकी भी जो ट्राइब हैं हिमाचल में कुछ ये भी डिमांड कर रहे हैं कि उन्हें भी शामिल किया जाना चाहिए जो अभी तक ट्राइबल में नहीं है, चाहे वो डोडरा क्वार है, चाहे कुल्लू का मलाना है, कुछ और भी क्षेत्र ऐसे हैं। देखिए, ये बहुत ही नाजुक चीज़ है। मैं समझता हूँ कि ये मामला जो इंफ्रास्ट्रक्चर का है, अब सभी देख रहे हैं, सभी की निगाह है इस चीज़ पर। आपका जो ये क्षेत्र है अपना लद्दाख का, यहाँ पे तिब्बत से चीन कितना आगे आ गया है, और इसकी वजह ये रही इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं था। और लाहौल स्पीति से भी बहुत ज़्यादा प्लान हुआ है। कुल्लू में बसे हैं लोग, धर्मशाला में बसे, हमारे शिमला में बसे, कई जगह बसे, तो वहाँ की आबादी से ज़्यादा नीचे बस रहे हैं क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इस तरह से खाली होता रहा तो वहाँ भी तिब्बत से जो हमारा पड़ोसी देश है, मुल्क है, वो आगे बढ़ सकता है। तो ये भारतवर्ष का मामला है, पूरे भारत का मामला है, और ये हिमाचल प्रदेश का भी मामला है, ना सिर्फ लाहौल स्पीति का मामला है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खास तौर से यहाँ पे ईयर मार्क्ड बजट, एक तो ट्राइबल बजट हो गया,
मगर ये देश का मामला है। डिफेंस को जैसे बजट मिलता है तो उसी तरह से हमको भी बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट फंड ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाना चाहिए, जिससे कि अच्छे स्कूल बने, कॉलेज बने, अस्पताल आए, वहाँ पे अच्छी सड़कें बने, ट्रांसमिशन लाइन हो, ऑप्टिकल फाइबर हो, जिससे कि लोग वहाँ पे संतुष्टि से रह सके, आगे बच्चों का भविष्य सोचते हुए वहाँ पर रहें और वहाँ से प्लान ना हो, बल्कि जो लोग हमारे बाहर बसे हैं वो वापस लौट के वहाँ जाए। जैसे अभी अटल टनल रोहतांग बना, इंदिरा जी का सपना था जो साकार हुआ आज, इसकी वजह से हमारा मनाली का 3 गुना ज़्यादा पर्यटन बढ़ा है और पूरे लाहौल स्पीति के अंदर, तो ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट था। इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि और की जा सकती है वहाँ, जो हमारे जहन में है, मगर बजट का कमी की वजह से ये सब नहीं हो रहा और भारत सरकार को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए इस चीज़ को। बाकी आखिरी सवाल, अभी जो देखने में आ रहा है, राहुल गांधी का जो मुद्दा चल रहा है, उनकी सदस्यता को रद्द किया गया है, पूरे देश में कांग्रेस आक्रोशित है, सड़कों पर उतर रही है। तो ऐसे में जो 24 के चुनाव हैं, उससे पहले कांग्रेस को किस तरह से इस मुद्दे को लेना चाहिए, आप भी किस तरह से इस मुद्दे को ले रहे हैं, क्योंकि लोगों के बीच में किस तरह का मैसेज जाना चाहिए इस पूरी घटना के बाद? देखिए, राहुल गांधी जी ने आवाज़ उठाई है पूरे देश के हर एक व्यक्ति के इंसाफ के लिए, कोई पार्टी की माइलेज या कोई लोकप्रियता या इसके लिए नहीं, किसी को गुमराह करने के लिए नहीं। मगर दुख की बात यह है कि अभी जो पीछे मामला करा इन्होंने रजिस्टर, जो वो सच बोल रहे हैं उसको कोर्ट में ले जाके 2 साल में ही आप बहुत ही जल्दी वर्डिक्ट दे के 2 साल की कैद का आपने वो करा है, फरमान सुनाया और उनको एकदम पार्लियामेंट से बाहर कर दिया। जबकि मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जो कि पूरे देश में तो है ही, हिमाचल में भी ऐसा हुआ है कि व्यक्ति चला जाता है मगर उसके केस पेंडिंग रहते हैं, मगर उस पर केस खत्म नहीं होते, आरोप तय नहीं होते हैं। तो अभी जो मामला उठा है ये बड़ा गंभीर विषय है, दुर्भाग्यपूर्ण है, ये लोकतांत्रिक प्रणाली की हत्या है, मेरा ये मानना है। जिस परिवार ने 5 पुश्तों से चुनिंदा है लोकतांत्रिक प्रणाली में, लोग उनको बहुमत में ला रहे हैं, चुन रहे हैं, सांसद में भेज रहे हैं, उनकी सदस्यता आप खत्म कर रहे हो। जबकि ऐसे कई रेपिस्ट हैं, कई संगीन मामले चले हुए हैं और प्रूव होते हैं, कई जेलों के अंदर उनको टिकट मिल जाते हैं और चुनाव जीत जाते हैं, उनके ऊपर कुछ नहीं हो रहा है। तो अभी मैं गुजरात का ही देख रहा था, ये भानु जो रेपिस्ट है वो मंच पे बैठा हुआ था और उनके साथ सांसद और विधायक बैठे हुए थे किसी पार्टी के। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ है कि इस तरह से आप व्याकुलता बोल लीजिए आप, या इस तरह का डिसीजंस नहीं होने चाहिए। क्या जनजातीय कांग्रेस भी सड़कों पर उतरेगी, कांग्रेस के साथ मिलकर इसका विरोध होगा? निश्चित रूप से सड़कों पर तो है ही। मीडिया तो ऐसे एक हमारा सितम है जो कि सड़कों पर ना भी जाएं तो हमारी बात हर घर में, हर कान में पहुंचती है और सड़कों पे उतरे। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैंडल लाइट मार्च किया है इसके विरोध में, और मॉल रोड, रिज मैदान, ये 2/3 दुनिया का एक कैपिटल रहा है। और ये जो लोकतांत्रिक प्रणाली की हत्या है, ये केवल हमारे देश का ही मामला नहीं रहेगा, पूरा इंटरनेशनल लेवल पे इसको, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसका बहुत ज़्यादा तौहीन माना है सबने। बिल्कुल, लाहौल स्पीति से विधायक हैं रवि ठाकुर, जिन्हें जिम्मेदारी मिली है हिमाचल प्रदेश जनजातीय कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष के रूप में, और इन्होंने कहा कि जो जनजातीय क्षेत्रों के मुद्दे हैं वो सरकार के ध्यान में भी लाए जाएंगे और जनजातीय कांग्रेस को भी हिमाचल प्रदेश में मजबूत किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।